दोस्तों नमस्कार, मैं ओम वीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वियर। फ्रांसीसी एक दार्शनिक हैं जॉर्ज सोरेल। उनकी एक किताब है द रिफ्लेक्शन ऑन बैलेंस। उसमें वो लिखते हैं कि सामान्यतः लोग उन मिथकों की तरफ प्रभावित होते हैं जो भले ही असत्य हों पर आकर्षित हों। क्योंकि हम उनकी इस बात का कोट इसलिए कर रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है देश में, और देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री किस तरीके से आकर्षक बयान दे रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि ये तो सभी पार्टियों के नेता राजनेता दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, पर क्या है वो केवल आकर्षित करने वाली बातें बोल रहे हैं। उसमें तार्किक बातें कितनी हैं, सत्य कितना है, ये इसकी 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 अलग बात है। इसको वो ध्यान नहीं रख रहे। तो हम जो आज जिसका विश्लेषण करेंगे वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का। जब चुनाव शुरू हुआ था देश में, तब वो बयान दे रहे थे कि ये जो हमारी सीबीआई और ईडी है, ये देश के भ्रष्टाचारियों पर, जिन्होंने गरीब लोगों की कमाया हुआ पैसा अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया है, उन पे रेटें डाली जा रही हैं, उन पे रेड मारकर उनका पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है और ये गरीबों में बांट दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 2019 के चुनाव ने दस्तक दी और पहले चरण की वोटिंग हुई, 19 तारीख को वोट होने के बाद वोट का मतदान प्रतिशत गिरा और रिपोर्टें प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचना शुरू हुई और उनकी पूरी टीम के पास। उन्होंने अपनी भाषा की मर्यादा और अपने बयानों को फिर वही सोरेल की बातों को ध्यान में रखते हुए केवल आकर्षक बनाने के लिए सत्य है या नहीं है, इस बात का ध्यान रखे बगैर देना शुरू किया। सबसे पहले उनका बयान क्या आया जब वोटिंग हो गई पहले चरण की, तब 18 साल पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एनडीसी की बैठक में 2006 में एक बयान दिया था कि जो देश की संपत्ति है उस पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उस बयान को उन्होंने कोट किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर उनकी सत्ता आई तो देश पे पहला हक मुसलमानों का है। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। वो क्या कह रहे थे? वो केवल आकर्षित करने के लिए हिंदू वोटरों को, देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को गर्म करने के लिए बयान दे रहे थे। फिर उनका दूसरा बयान दूसरे चरण की वोटिंग के बाद फिर आना शुरू हुआ और फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि कांग्रेस एनडीए गठबंधन की सरकार अगर सत्ता में आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र और सोना बेच दिया जाएगा। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। अब यहाँ तमाम जो दर्शक हैं वो जानकार हैं, क्या ऐसा कहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आपने कहीं पढ़ा? अगर पढ़ा हो तो कमेंट करके हमें भी बताएं। फिर जब तीसरे और चौथे चरण की वोटिंग होना शुरू हुई और रिपोर्टें आने शुरू हुई कि देश का माहौल और मिजाज देश के वोटरों का कुछ और अलग है, फिर उन्होंने बयान देना शुरू किया और कहा कि देश की पिछड़े और दलित जो हैं उनके आरक्षण को अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आई तो मुसलमानों को बांट देगी। दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। ये उनके बयान ये दर्शा रहे थे फिर सोरेल की बात, चाहे भले ही असत्य हो पर आकर्षक होने चाहिए। और फिर उन्होंने किस तरीके से पलटी मारी और उनके बयान क्या आने लगे। फिर उनका बयान जब 5वें दौर की वोटिंग होनी है, फिर उन्होंने बयान दिया कि मुसलमानों के बीच में हमारी परवरिश हुई है। अब देखिए किस तरीके से हिंदू मुस्लिम, और फिर ये बयान, मुसलमानों के साथ मैंने ईद मनाई है। जब ईद हुआ करती थी तब हमारे घर खाना नहीं बनता था, वो खाना मुसलमानों के घर से आता था। और जो लोग कह रहे हैं कि मैं मुसलमान विरोधी हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बयान है। उन्होंने आगे और कहा कि 2002 के बाद हमारी छवि को बदनाम किया गया है। किस लिए बदनाम किया गया? हिंदू मुस्लिम करने के लिए। और वो आगे यहीं नहीं रुकते, उन्होंने कहा
कि घुसपैठियों ज़्यादा बच्चे देने वाले बयान को भी हमारे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हमने तो ये बयान उन हिंदू परिवारों के लिए भी दिया था जो गरीब हैं और वो उनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, दरअसल ये बयान जो जस्ट अपोजिट, पहले कहाँ हिंदू मुस्लिम और फिर मुस्लिमों के रहनुमा होने की कोशिश, जो व्यक्ति मुसलमानों की टोपी भी नहीं पहन सकता था मुसलमानों के हाथों की, वो व्यक्ति आज मुसलमानों के पक्ष में बात करने लगा। ये क्यों बात करने लगे? दरअसल इन्हें इस देश की हवा का वाहन हो गया। इन्हें ये पता चल गया कि देश में चुनाव इस बार 2014 और 2019 की तरह नहीं हो रहे हैं। दरअसल ये चुनाव आपकी 10 साल की उपलब्धियों पे हो रहे थे और आप कब तक हिंदू और मुस्लिम करेंगे। कहने वाले और समझने वाले ये बातें कह और समझ रहे हैं कि आपने अपने 10 साल की उपलब्धियों को न गिनाने के बजाय आप हिंदू और मुसलमान और आरक्षण, घुसपैठियों और आतंकवाद पे चुनाव कर रहे हैं। अब आप ऐसे नहीं निकल सकते। दरअसल आपको देश की जनता ने, जब आप पहली बार आए थे तब आपने कहा था कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे, 15 लाख अकाउंट में सबके रुपए आ जाएंगे और छात्रों को 2 करोड़ नौकरियां हर साल दिया करेंगे। इन सारे उपलब्धि जो ये सारे प्रभावित करने वाले बयान आप दे रहे थे, इनसे देश की जनता, युवा और किसान, जिसमें आप कह रहे थे कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, प्रभावित होकर आपको जनादेश दिया था। फिर आप 2019 में आए। 2019 में आपने कहा 5 साल का टाइम जो है बहुत कम था, हमें 5 साल और दीजिए। देश की जनता ने आपको 5 साल और दिया। अब आपके पास 10 साल थे, लेकिन आपने काम करने के बजाय हिंदू और मुसलमान पे बयान देना शुरू कर दिया। और तमाम लोग जो राजनीतिक चेतना रखते हैं, जो समझदार हैं, और तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं, तमाम दलित और पिछड़ों का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गुट से खिसक रहा है। इसी बात को लेकर मोदी परेशान है और उनकी पूरी टीम। मोदी जी को इस बात का एहसास नहीं था जब चुनाव शुरू हो रहे थे, तब वो पारदर्शिता, शुचिता और देश में भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे थे और विरोधियों को परिवारवादी और भ्रष्टाचारी समूह का गुट बता रहे थे। लेकिन जैसे ही एक पहले चढ़ के मतदान हुआ और मोदी जी के पास रिपोर्टें पहुंची, उनकी पूरी टीम ने विश्लेषण किया, दलित और पिछड़े आपसे किनारा कर रहे हैं। मोदी जी ने हिंदू और मुस्लिम करना शुरू कर दिया। वो राम मंदिर की वो उपलब्धि नहीं बता रहे हैं। इनके इन सभी बयानों को लेकर देश में चर्चा चल रही है और चर्चा इस संदर्भ में चल रही है, क्या मोदी जी 2024 में दोबारा सत्ता में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस बात पे ऐसी चर्चाएं हैं। वहीं दिल्ली के इनकम टैक्स ऑफिस में आग का लगना, सेंसेक्स का गिरना और तमाम जो घटनाएं हैं, कुछ मीडिया समूह जो इनकी गोदी मीडिया हुआ करती उसका पलटना, ये बता रहा है कि इस बार की हवा कुछ बदली हुई हवा है। इसीलिए शायद मोदी जी जॉर्ज सोरेल की बात को कोट कर रहे हैं कि भाषण चाहे असत्य हो पर आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि लोग असत्य को आकर्षक है तो पसंद करते हैं, पर ऐसा है नहीं। देश की जनता इतनी मूर्ख है नहीं। ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि जनादेश किसको मिला है, लेकिन इससे पहले विश्लेषण करने वाले, समझने वाले और राजनीतिक चेतना युक्त लोग इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल इस बार की सत्ता किसी दूसरे के हाथ जा सकती है। नमस्कार।